नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजाद समाज पार्टी का नया अभियान, हर वर्ग की भागीदारी और सत्ता परिवर्तन की तैयारी। रविवार को अलीगढ़ में ITI रोड पर स्थित एक निजी सभागार में आयोजित सामाजिक चेतना संगोष्ठी के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वर्तमान शासन में वंचित तबकों की अनदेखी हो रही है और उनका प्रतिनिधित्व लगातार कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2027 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी एक सीट पर प्रत्याशी उतारेगी और किसी भी सीट को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। चंद्रशेखर ने कहा कि देश के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए बहुजन, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि आरक्षण प्रणाली को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और शिक्षा व रोजगार के अवसरों से वंचितों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि चुनावों में EVM की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो, जिससे मतदाता का विश्वास फिर से बहाल हो सके। चंद्रशेखर ने जातीय जनगणना कराने पर जोर देते हुए कहा कि यह जरूरी है ताकि सामाजिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण हो सके। उन्होंने कहा कि यह पता लगना चाहिए कि कौन कितना संसाधन भोग रहा है और किस वर्ग को किस हद तक हाशिए पर रखा गया है। जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, वोट हमारा राज तुम्हारा, आजाद समाज पार्टी आई है, आजाद समाज पार्टी आई है। प्यारे साथियों, अभी महत्वपूर्ण नारे और लगाई। जय भारत, जय जोहार, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, देश का किसान जिंदाबाद, देश का नौजवान जिंदाबाद, हमारी सेना जिंदाबाद, हमारी बहादुर सेना जिंदाबाद, हमारे सैनिक बल जिंदाबाद, हमारी पुलिस जिंदाबाद, गरीब। मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप लोग बैठ जाएं। अब आप फैसला करो कि चंद लोगों की वजह से पूरे लोगों को परेशान किया जाए या आप लोग बैठ जाएं। मैं आपसे भी कह रहा हूं। बताइए, आपने बैलेट पेपर पर चर्चा की। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, आपने कहा पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे, तो क्या कहेंगे बिहार में बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए। जनता की मांग है, मेरी नहीं, जनता की मांग है, पूरे देश की जनता की मांग है। उनका भरोसा EVM के साथ है, इसलिए बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। अच्छा, एक तरफ बिहार में असमंजस में है वोटर, क्योंकि वहाँ 25 जुलाई तक का समय दिया था वहाँ जो है वेरिफिकेशन करने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ने आज समय बढ़ा दिया। उन्होंने कहा है कि आप पहले केवल फार्म भर दीजिए, आप कागजात बात कर देना। क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रक्रिया से लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो रहा है। लोकतंत्र में अविश्वास जो है जनता में नहीं होना चाहिए, अविश्वास हो रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों के मन में भाव पैदा हो रहा है कि वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। तो सरकार को, चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि इससे चुनाव प्रभावित नहीं होगा, ना किसी वोट कटेगी। जो वोटर्स हैं उनको वोट देने का मौका मिलेगा, और ये बिल्कुल चुनाव के समय किया जा रहा है। इससे भी सरकार के खिलाफ लोगों को गुस्सा है।